रशिया के आज 2 जंगी जहाज फिनलैंड के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने अपना सारा दमखम दिखाया है। और आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि फिनलैंड आजकल नेटो की मेंबरशिप देख रहा है और मेंबरशिप के लिए अप्लाई भी किया है। 2 ममालक हैं मजीद यूरोप के, एक फिनलैंड और एक स्वीडन, दोनों ही नेटो के मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन रशिया ने आज वाजिया कर दिया है कि अगर ये ममालक फिनलैंड या स्वीडन नेटो की मेंबरशिप हासिल करते हैं या फिर नेटो इनको मेंबरशिप देता है तो रशिया इनके ऊपर स्ट्राइक करेगा, उसी तरह की स्ट्राइक जिस तरह की उसने यूक्रेन के ऊपर की है। और अजीब बात यह है कि पूरा यूरोप आजकल यूक्रेन के अंदर मौजूद है, यूक्रेन के अंदर हथियारों की तरसील हो रही है, लेकिन यह जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मतलब यह है कि रशिया अकेला पूरे यूरोप के ऊपर भारी है। यह आप मत समझिए कि यूक्रेन की जंग और रशिया की जंग है, यह पूरे यूरोप अमेरिका की जंग रशिया की है। और आपको यह बात समझनी चाहिए कि यह मामला किस ओर जा रहे हैं। खैर, इस खबर को डिटेल के साथ देखते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बात यह है कि अमेरिका के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अब रशिया ने अपने जंगी जहाज फिनलैंड के अंदर उतारे हैं। ये फिनलैंड जो है रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है और ईस्टर्न साइड में इनका बॉर्डर लगता है। और बहुत अरसा पहले फिनलैंड और रशिया ने एग्रीमेंट के तहत अपनी फौजों को एक दूसरे के बॉर्डर से हटा दिया था। लेकिन अहम बात यह है, जब से यूक्रेन के ऊपर जंग मुसल्लत हुई है 6-7 माह पहले फरवरी के अंदर ये जंग शुरू हुई थी, तो ये जंग के बाद फिनलैंड को ऐसा लगा कि हो सकता है कि रशिया इनके ऊपर भी इन्वेजन कर दे, क्योंकि इनके ताल्लुकात अमेरिका और नेटो के साथ बहुत अच्छे थे। और मजे की बात यह है कि अमेरिका ने इनको उकसाया और उकसाने के बाद कहा कि हम आपको मेंबरशिप देते हैं नेटो की, आप नेटो के अंदर आ जाए। तो लिहाजा रशिया ने आज अपने जेट्स जो हैं जिनका नाम MiG-31 था, वो 1-1.5 घंटा इनकी एयर स्पेस में पेट्रोलिंग करते रहे। और अहम बात यह है कि इनकी कोई एयर डिफेंस नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है जिससे ये वार्निंग ही सेंड कर सके। बहरहाल अगर इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो इतना जरूर कहा है कि हमारी वायलेशन की गई है, हमारी स्पेस की वायलेशन की गई है। अमेरिका भी इस हवाले से बयान दे रहा है कि रशिया को चाहिए कि अपने जेट्स और अपने जो मिलिट्री ताकत है वो उन ममालक के ऊपर इंपोज करने की कोशिश मत करे जो कि निहत्ते हैं। अमेरिका इस तरह की स्टेटमेंट बना रहा है, लेकिन अमेरिका ये जानना अमेरिका को जरूरी है कि अमेरिका किस तरीके से इन ममालक को बैक कर रहा है। यह रशिया के लिए बहुत खतरा है। अगर आज नेटो की मेंबरशिप इनको मिल जाती है तो हालात खराब होंगे, हालात इस तरह के बनेंगे जैसे यूक्रेन और रशिया के बन गए हैं। और अमेरिका के ऊपर भी कंट्रोल नहीं होगा कि अमेरिका अपने पैसे, अपने फाइनेंस इन जंगों के अंदर अगर जाया करेगा तो इन ममालक को और ज्यादा छूट मिलेगी, रशिया चाइना को, कि वो अमेरिका को हर लिहाज से ओवरटेक करे और सुपर पावर बन जाए। अमेरिका की सुपर पावर जो है स्टेक पर लगी हुई है।